21 नवंबर 2016 ये वो दिन था जिसके एक रात पहले ही एमा ने अपनी माँ से कहा था कि अगली सुबह मुझे थोड़ा जल्दी जगा दीजिएगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो उसकी माँ अगली सुबह यानी कि 21 नवंबर को जाकर उसका डोर नॉक करती है और अपनी बेटी को जगाने लगती है, लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उसकी माँ ने दोबारा से डोर नॉक करना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उसके पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों ने वो दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर जाकर भी उन्होंने जब अपनी बेटी को जगाने की कोशिश की तो उसने किसी भी तरह की कोई भी हरकत नहीं की क्योंकि उसके सिर पर एक गोली लगी हुई थी। वहाँ पर उस कमरे के अंदर किसी के भी जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान नहीं थे और ना ही निशान थे वापस जाने के। लेकिन फिर भी एमा के सिर पर ये गोली कैसे लगी? पहले तो उसके घर वालों ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसने सुसाइड किया हो, लेकिन उसके कमरे में भी कोई बंदूक नहीं थी। तो आखिरकार एमा के साथ ऐसा क्या हुआ था और बंद कमरे में आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई? क्या किसी ने उसका कत्ल किया था या फिर ये एक सुसाइड था? सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं काफी सारे क्राइम रिलेटेड और मिस्टीरियस वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एमा वाकर को अगर देखा जाए तो वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और दूसरी तरफ अगर उसकी सोशल लाइफ को देखा जाए तो वो वहाँ पर भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। 14 साल की होते होते उसे चेयर लीडर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और यही कारण था कि जब भी उसके स्कूल में बात की जाए या फिर उसके हाई स्कूल में देखा जाए, जब भी किसी तरह का कोई गेम होता तो वो वहाँ पर एक चेयर लीडर की तरह परफॉर्मेंस किया करती थी। यहीं पर इसको एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो कि रग्बी का प्लेयर था, रिले गैल, उससे एमा की मुलाकात होती है। पहला जो गेम हुआ उसमें उन्होंने काफी सारी बातें की। इसके अलावा जब जब गेम हुआ करते थे तो एमा एक चेयर लीडर की तरह जाकर वहां पर परफॉर्मेंस किया करती थी और रिले गैल भी अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया करता था और वो अपनी टीम का एक स्टार खिलाड़ी था। इसी तरह धीरे धीरे गेम होते हैं और गेम के दौरान एमा और रिले आपस में मिलते हैं और ये मुलाकात धीरे धीरे उन्हें काफी ज्यादा नजदीक ले आती है और वो लोग गेम के अलावा बाहर भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों तक इसी तरह आपस में मिलकर वो लोग रिलेशनशिप में आने लगते हैं और इसी तरह अगर एमा के घर वालों को देखा जाए तो उन्हें इस बात से कोई ज्यादा नाराजगी भी नहीं थी क्योंकि एमा का जो बॉयफ्रेंड था वो उससे सिर्फ 2 ही साल बड़ा था। लेकिन परेशानी तो तब बढ़ने लगी जब रिलेशनशिप में आए हुए इन्हें शायद 2 ही महीने हुए होंगे कि इनके बीच लड़ाई होने लगी, जिसका खास कारण तो ये था कि रिले गैल एमा वाकर के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा था। वो उसे हमेशा बताता था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे ही वो लोग रिलेशनशिप में आकर कुछ ज्यादा ही नजदीक आने लगे तो रिले ने ये कोशिश की कि एमा कभी भी अपने घर से बाहर जाती है तो उसे अकेला नहीं जाना चाहिए और अगर उसे किसी तरह की अगर कोई शॉपिंग करनी है तो वो मुझे बताए, मैं उसे लेकर जाऊंगा, पूरी की पूरी शॉपिंग करवाऊंगा और उसे वापस उसके घर पर ड्रॉप भी करूंगा। पहले तो एमा को भी ये बात लग रही थी कि शायद रिले उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्यार है। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिले ने एमा से कहा कि तुम्हें पार्टी में अगर जाना हो तो तुम मेरी परमिशन के बगैर किसी भी पार्टी हुई या फिर नाइट आउट हुआ तो वहां पर तुम मत जाना। रिले बिल्कुल इसी तरह एमा की जिंदगी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था और हद तो तब हो गई जब उसने सोशल मीडिया का उसका अकाउंट भी खुद ही संभालना शुरू कर दिया। एमा भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा रहने लगी कि तुम पूरी तरह से मुझे अपने कंट्रोल में ले रही हो और ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो रिले ने उसे धमकाना शुरू किया और एमा को जब ये लगने लगा कि ये रिश्ता अब उसके लिए काफी ज्यादा घुटन भरा होता जा रहा है तो उसने रिले से साफ साफ ये बात कह दी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन रिले को जैसे ही ये बात पता चली तो उसने एमा को मनाने की कोशिश की और उसे समझाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और इसी तरह उसने एमा को मना लिया। एमा मान भी गई और उन लोगों का रिलेशनशिप इसी तरह आगे बढ़ने लगा। इन सब चीजों को बीते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि फिर से उसने ये सारी की सारी हरकतें करना शुरू कर दिया। लेकिन अब की बार एमा ने फिर से ये बात कही कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगी क्योंकि तुम पिछली बार की तरह ही अब फिर से वही हरकतें करने लगे हो। तो रिले ने फिर से उससे माफी मांगी और इस बात का विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ आगे से नहीं होगा। एमा ने अब की बार बिल्कुल मना कर दिया था लेकिन जैसे तैसे करके रिले ने फिर से उसे मना लिया। इसी तरह काफी दिनों तक उसका रूसना और उसका मनाना यूं ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब एना ने पूरी तरह से उसे ये बात साफ साफ समझा दी कि तुम सुधरने वाले तो मुझे लग नहीं रहे और हमें टाइम रहते अलग हो जाना चाहिए। अब की बार
बार एमा जब नहीं मान रही थी और उसने अपने घर वालों को भी जब इस बारे में बताया तो उसके घर वालों का भी यही डिसीजन था कि तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़के से दूर हो जाना चाहिए। तो रिले ने एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग ये थी कि वो लोग एमा को किडनैप कर लेंगे और बिल्कुल एक हीरो की तरह जाकर रिले उसे बचाएगा, जिसके बाद वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी और हो सकता है वो वापस उसकी जिंदगी में आ जाए। जिसके लिए अक्सर काली टोपी पहने हुए कुछ मुंह ढके हुए व्यक्ति एमा के पास घूमने लगे और वो लोग सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब एमा उन्हें अकेली मिले और वो लोग उसे किडनैप कर लें। लेकिन ये घटना घट पाती उससे पहले ही एमा को इस बात का अंदाजा हो गया कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी जान हो सकता है खतरे में हो। तो उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताया और उसके घर वालों ने भी यही डिसीजन लिया कि बेटा तुम्हें अकेले कभी भी घर से बाहर नहीं जाना है और अगर तुम्हें कोई काम हो तो हमें इस बारे में बता देना और हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। अब एमा का घर से बाहर जाना बंद हो गया तो वो लोग इस बात को सोचने लगे कि अब हम लोग इसे किस तरह से किडनैप करें। तो रिले ने प्लानिंग बनाई एक ऐसे दिन की जब एमा अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और उसने सोचा कि हम लोग इसे इसके घर से ही उठा लेते हैं। लेकिन एमा को इस बात का भी पता चल गया कि वो लोग जो कि काफी बार इसे मुंह ढके हुए मिले हैं वो अब उसके घर के आसपास आ चुके हैं। तो उसने अपने घर के सारे दरवाजे बंद किए और अपने दोस्त के पास कॉल करने की कोशिश की। लेकिन उसके दोस्तों के पास जब उसका कॉल नहीं लगा तो उसने रिले के पास ही कॉल किया और उसे सारी की सारी घटना बताई कि इस तरह कुछ लोग हैं जो कि काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं और आज वो मेरे घर तक आ पहुंचे हैं। मुझे इस बात से काफी ज्यादा डर लग रहा है, तो क्या तुम प्लीज मेरे घर पर आ सकते हो? वैसे मैं सिर्फ मदद के लिए तुम्हें बुला रही हूँ और इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि हम लोग वापस किसी तरह के रिलेशनशिप में आ पाएंगे। तो रिले ने भी कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। और देखते ही देखते यानी कि इस बात को बीते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि रिले उसके घर पर आ पहुंचता है और वो लगभग आधा घंटे तक वहां पर रुकता है। जिसके बाद एमा के घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। एमा के घर वालों ने जब रिले को वहां पर देखा तो सबसे पहले देखते ही यही बात पूछी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एमा ने सारा का सारा मामला बताया कि इस तरह मुझे ही प्रॉब्लम थी और मैंने ही इसे बुलाया है। तो उसके घर वालों ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम यहाँ पर आए और हमारी बेटी की मदद की, लेकिन अब बस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप यहाँ से चले जाइए। और ये बात सुनते ही रिले वहां से आ जाता है। लेकिन रिले के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी। रिले ने यही प्लान बनाया था कि शायद ये घबरा कर और जिस भी तरह से मैं इसके पास मदद के लिए आया हूँ, इसकी मदद करने के लिए आया हूँ, ये वापस मेरी जिंदगी में आ जाएगी। लेकिन इससे ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसने एमा को धमकाने की कोशिश की, लेकिन एमा ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल आम दिनों की तरह इस दिन भी शाम हुई और एमा ने अपनी माँ से कहा कि कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी जगा दीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। और ये बात बोलकर अपना डिनर हो जाने के बाद एमा अपने रूम में चली गई। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो एमा की माँ जाकर डोर नॉक करती है कि बेटा सुबह हो चुकी है और तुम जल्दी उठने के लिए बोल रही थी, तो अब उठ जाओ। लेकिन जब अंदर से किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आया तो एमा की माँ ने उसके पिता को बुलाया। उसके पिता ने भी काफी बार दरवाजे को नॉक किया और अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई अभी भी नहीं आ रहा था। तो उन लोगों के मन में थोड़ी घबराहट शुरू हुई कि पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या हुआ होगा और कल ये कुछ ज्यादा ही परेशान थी और अब ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। तो वो लोग दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर घुसते हैं तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी अभी भी बिस्तर पर है। उन्होंने उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश की कि पता नहीं कौन सा नशा करके ये सो रही है और ये उठ क्यों नहीं रही। और जैसे ही उन लोगों ने उसके पास जाकर उसे चेक किया तो उन्हें पता चला कि इसके सिर में एक गोली लगी है। ये सब चीजें देखकर एमा की माँ काफी ज्यादा बुरे तरीके से घबरा गई और वो तुरंत बाहर आ गई। उसके पिता ने पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस जैसे ही वहां पर उनके घर पर पहुंची, एमा के रूम के अंदर घुसती है तो उन लोगों ने पाया कि इस रूम में जबरदस्ती अंदर घुसने के कोई भी निशान मौजूद नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आया था, क्योंकि सारा का सारा सामान अगर देखा जाए तो वो अपनी अपनी जगह पर बड़े ही अच्छे से रखा हुआ है। पुलिस ने एमा के घर वालों से पूछताछ की कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज घटी थी जिससे ये परेशान हो और कुछ ऐसा कर सकती हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कल कुछ ऐसा घटा था। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसने सुसाइड कर लिया हो, लेकिन इसके सिर में गोली लगी थी और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी बंदूक मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने पूरे के पूरे रूम को चेक करना शुरू
शुरू किया तो उन लोगों ने वहां पर पाया कि यहाँ पर एक ऐसी और गोली मौजूद है जो कि दीवार में लगी हुई है। और जब उन लोगों ने वहां पर चेक किया खिड़कियों के पर्दे वगैरह हटाकर, तो उन्होंने पाया कि इस खिड़की में 2 छेद हैं और बाहर से गोली चलाई गई थी, जिसमें से एक गोली तो दीवार में लगी और दूसरी सीधा के सीधा पुलिस ने एमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दूसरी जो गोली दीवार में लगी हुई थी उसे भी निकालकर एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लिया। और एमा के घर वालों से पूछताछ करनी शुरू की कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई हो या फिर इसका कत्ल कर सकता हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरह जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कल कुछ लोग आए थे, उन्हें एमा भी नहीं जानते कि कौन लोग इसका पीछा कर रहे थे। और अगर असल में देखा जाए तो इसका एक बॉयफ्रेंड है रिले नाम का और इसी तरह उसके साथ इसका काफी बार ब्रेकअप हो चुका है और वो बार बार इसे इंप्रेस करने की अभी भी कोशिश कर रहा है। वहां पर मौजूद उसके सिर से निकले हुए खून को देखकर पुलिस वालों ने उसके माता पिता से ये बात पूछने की कोशिश की कि ये हत्या शायद रात को ही हुई होगी। तो क्या आप लोगों ने यहाँ पर इसको गोलियां लगी हैं, आप लोगों ने किसी तरह की कोई गोली की आवाज नहीं सुनी? तो उसके पिता ने कहा कि हाँ, मुझे 2 आवाजें सुनाई जरूर दी थी, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हमारे घर के बाहर कोई गोलियां चला रहा होगा। मैंने सिर्फ यही अंदाजा लगाया कि शायद एमा ने अपना जो दरवाजा है उसे ही जोर से बंद किया होगा। पुलिस ने दूसरी तरफ रेले नाम के उसके बॉयफ्रेंड पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और उसे अपने पास लाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की कि क्या तुमने ही उसे मारा है। तो उसने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता था और हाँ, हम लोगों के बीच अक्सर थोड़ी बहुत लड़ाई जरूर होती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारी वो लड़ाई दूर हो जाती और हम लोग फ्रेंडशिप में वापस आ जाते। लेकिन पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड की ये सारी की सारी बातें मानते हुए भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू रखी और उन्हें पता चलता है कि लगभग 1 महीने पहले ही इसके ग्रैंडफादर की बंदूक गायब हो गई थी। पुलिस वालों ने उसके ग्रैंडफादर से जाकर मुलाकात की और उन्हें सारा का सारा मामला पूछा कि आखिरकार उस टाइम क्या हुआ था। तो उसके ग्रैंडफादर ने भी कहा कि हाँ, इस तरह मेरी गन गायब हो गई थी, मैंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट भी की थी, लेकिन बाद में इस बात का पता चला कि इस तरह ये तो मेरे पोते ने ही ली थी और बाद में इसने वो गन मुझे लौटा भी दी। पुलिस ने उस गन के साथ वो गोलियां मैच की और उन्हें पता चलता है कि ये गोलियां इसी बंदूक से चलाई गई थी। पुलिस को विश्वास हो चुका था कि रिले ने ही उसे मारा है, लेकिन दूसरी तरफ रिले का ये भी कहना था कि अगर मैं अपने दादू की ये गन चुराता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को मारता हूँ, तो ये गन मैं वापस अपने दादू को क्यों देने लगा? हो सकता है मैं इसे किसी नदी में फेंक देता या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां से ये वापस कभी ना आ पाती। तो इस मर्डर के पीछे मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और पुलिस के दिमाग में भी यही बात आई कि ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर ये चाहता तो इस बंदूक को कहीं और फेंक सकता था। तो उन लोगों ने उसके और दोस्तों से मुलाकात की कि हो सकता है किसी और के साथ इसकी पहले ही बहस चल रही हो और उसने ही इसे मार दिया हो। और इसी तरह बात करते करते उनके काफ़ी सारे दोस्तों से जब पुलिस ने मुलाकात की तो उनसे उन्हें पता चलता है कि 2 या 3 दिन पहले ही रिले ने ये बात उनसे पूछी थी कि आखिरकार किसी बंदूक से अपने फिंगरप्रिंट कैसे मिटाए जा सकते हैं। और इस बात का पता चलते ही पुलिस ने फिर से रिले को उठा लिया और अब की बार थोड़ा सख्ती से पूछताछ की। और जब उसके ऊपर थोड़ी सख्ती दिखाई गई तो रिले पिघल गया और उसने कहा कि हाँ सर, वो सारा का सारा कांड जो हुआ है वो गलती से मुझसे ही हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को डराना चाहता था। दरअसल जो उसके पीछे किडनैपिंग वाले लगे थे, जिनसे घबराकर एमा ने मुझे अपने पास बुलाया था, वो मैंने ही उसके पीछे छोड़े थे और दरअसल मैं उसे उस रात मारना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके घर पर 2-4 गोलियां चलाना चाहता था ताकि एमा इस बात से घबरा जाए और वापस रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि अब की बार वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। और मैं सिर्फ और सिर्फ उसे डराना चाहता था, किसी भी तरह से उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने 2 गोलियां चलाई, जिनमें से एक तो दीवार पर लगी और दूसरी गलती से उसको टच कर गई। पुलिस को पूरा का पूरा मामला समझ आ चुका था, तो पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे 1st डिग्री मर्डर के लिए और गन की चोरी करने के लिए, दूसरी तरफ पुलिस को गुमराह करने के लिए 47 साल के लिए जेल में भेज दिया, वो भी बिना किसी पैरोल के। जिस टाइम इसे जेल में भेजा गया उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इसकी उम्र 24 साल की थी। यानी कि अब अगर देखा जाए तो ये 71 साल का जब हो जाएगा तो पहली बार पैरोल के लिए अर्जी डाल पाएगा। और वही मामला हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपने प्यार को पाना चाहता था, आखिरकार किस तरह से जेल पहुंच गया, क्योंकि वो एमा को बिल्कुल एक गुड़िया की तरह यूज कर रहा था। जैसा भी वो चाहता है वो वैसा ही करे। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी रील्स भी मैं डालता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट जनाब अली को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।